Good evening, friends. My name is Vishal. I'm a faculty of law at Study IQ. Friends, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में. Friends, in today's class, we're going to discuss a topic that is very sensitive and it requires consideration from humanitarian point of view. हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है. Generally, we all know that rape is a very heinous offense. हम सभी जानते हैं रेप एक इस प्रकार का अपराध है जो ना केवल विक्टिम के शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, ना केवल विक्टिम की रेपुटेशन को हानि पहुंचाता है, उसके साथ साथ विक्टिम की मेंटल कंडीशन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है. और जब रेप का इंसिडेंट एक ऐसी विक्टिम के साथ किया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, then the consequences of rape become very severe. And this was observed by the Delhi High Court in recent case. आज के केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रेप सर्वाइवर्स की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर कौन कौन सी डायरेक्शंस दी गई हैं. इस केस के फैक्ट्स इस प्रकार से हैं. इस केस के अंदर देयर वाज अ माइनर हु वाज एज बिटवीन 16 to 17 years. एंड शी वॉज सेक्शुअली असॉल्टेड. एक 16 से 17 साल की एक बालिका के साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया एंड बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम प्रेग्नेंट. सो व्हेन हर मदर केम टू नो अबाउट इट, जब उनकी माताश्री को उस बारे में पता लगा, सो शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर्ड एन FIR अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ पॉक्सो. हम सभी जानते हैं 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट इज अ क्राइम अंडर पॉक्सो. इन दैट केस द कंसेंट ऑफ द विक्टिम डज नॉट मैटर एट ऑल. एक बात आप सभी को समझनी होगी कि 18 साल से कम व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट अपने आप में एक अपराध है. इस केस के अंदर द अक्यूज्ड कैन नॉट टेक अ डिफेंस दैट द विक्टिम हैज गिवन अ कंसेंट, बिकॉज लॉ मानता है कि 18 साल से कम व्यक्ति के पास मानसिक तौर पर वह सूझबूझ और समझदारी नहीं होती कि वह कंसेंट बना सके. बिकॉज ऐसा व्यक्ति भविष्य के सर्कमस्टांसेस और भविष्य की परिस्थितियों को नहीं देख पाता. हो सकता है कि उत्तेजना के अंदर आकर एक ऐसा व्यक्ति कंसेंट दे दे, लेकिन बाद में उस कंसेंट उस एक्ट के द्वारा किए गए कार्य के परिणामों का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़े. सो दैट्स व्हाई द लॉ डज नॉट consider any consent that is given by a person below 18 years of age as relevant. इस केस के अंदर what happens कि इस केस के अंदर a sexual assault was carried out with a girl who was below 18 years of age. FIR was registered by her mother with the police station और इसके पश्चात the inspector took her to the hospital for medical examination, जो एक necessary medical procedure है. इस केस के अंदर क्योंकि विक्टिम के पास नेसेसरी ID कार्ड्स नहीं थे, तो इस केस के अंदर हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने विक्टिम का अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया. हॉस्पिटल अथॉरिटीज सेड कि जब तक विक्टिम का ID कार्ड प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तब तक विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता. इसके पश्चात चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉन्टेक्ट किया गया, जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉन्टेक्ट किया गया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने विक्टिम, उनकी मदर से चर्चा करने के पश्चात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह आदेश दिए कि वह विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं. इस केस के अंदर जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विक्टिम को लेकर एम्स पहुंचे, दिल्ली एम्स पहुंचे, तो इस केस के अंदर एम्स अथॉरिटीज द्वारा विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया गया. कारण यह बताया गया कि विक्टिम की आयु 18 साल से कम है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पश्चात ये पता लगा कि फीटस की आयु 24 हफ्तों से ऊपर है. तो इस केस के अंदर द हॉस्पिटल अथॉरिटीज सेड दैट विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर वी कैन नॉट कंडक्ट अ मेडिकल एग्जामिनेशन. अब इस केस के साथ साथ हमें लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी समझने होंगे. फ्रेंड्स, आप सभी को यह समझना होगा कि भारतीय संसद द्वारा 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास किया गया था एंड
A pregnancy can be terminated by a medical practitioner only according to the provisions of this act. If a pregnancy is terminated against or contrary to the provisions of this act, such act is considered to be an offense. इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के संबंधित प्रावधान है। देखिए, लॉ जानता है कि द लाइफ ऑफ द फीटस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि गर्भ में पल रहे फीटस का भी जीवन उतना ही बहुमूल्य इंपॉर्टेंट है जितना हर व्यक्ति का। लेकिन फिर भी कई कंडीशंस के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आवश्यक हो जाती है। जैसे हो सकता है कि मदर की आयु बहुत छोटी हो, जो जनरली होता है इन द केस ऑफ रेप विक्टिम, रेप सर्वाइवर्स, या हो सकता है कि मदर की बॉडी इस कंडीशन में नहीं है दैट शी कैन बियर अ चाइल्ड, बियर एंड डिलीवर अ चाइल्ड। इसी के साथ हो सकता है कि फीटस के अंदर कुछ सिवियर एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, सो दैट इफ द चाइल्ड इज एबल टू, चाइल्ड इज अलाउड टू टेक बर्थ, हो सकता है कि वो बच्चा जीवन भर इन एबनॉर्मेलिटीज से सफर करे। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इट सेज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है अगर प्रेगनेंसी की उम्र 20 हफ्ते, अगर फीटस की उम्र 20 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, और अगर फीटस की एज 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो इट विल कॉज सिवियर डैमेज टू द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द मदर, as well as it can also be a threat to the life of the mother। अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो हो सकता है कि मदर की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े, और उसके साथ साथ हो सकता है कि मदर के लाइफ, जीवन प्राण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़े, उनके प्राण को रिस्क, लाइफ का रिस्क हो सकता है। सेकेंडली, इन सभी केसेस के अंदर डॉक्टर्स 20 हफ्ते, एक डॉक्टर 20 हफ्ते, और अगर प्रेगनेंसी की आयु 20 से 24 वीक्स है तो 2 डॉक्टर्स इन सभी आधारों पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है, आवश्यक है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अगर 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करना है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना जरूरी, आवश्यक होता है, और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर अलग अलग कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। अगर वो मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन देता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी है बिकॉज द फीटस विल कैन बी बॉर्न विद सिवियर एब्नॉर्मैलिटीज, तो 24 हफ्ते से ऊपर एक ही आधार पर फीटस का अबॉर्शन किया जा सकता है अगर फीटस के अंदर बहुत ही सिवियर एब्नॉर्मैलिटीज है। इसके अलावा 24 हफ्ते से ऊपर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। अब इस केस के अंदर परेशानी, समस्या क्या आई? इस केस के अंदर समस्या यह थी कि जब विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहां उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो पता लगा कि फीटस की एज 24 वीक से ऊपर है। इस आधार पर हॉस्पिटल ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया। हॉस्पिटल सेड कि मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा तभी होगा अगर कोर्ट के ऑर्डर्स लाए जाएंगे। अगर कोर्ट परमिशन, अप्रूवल देती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उस कंडीशन पर एम्स अथॉरिटीज ने कहा कि हम मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इस एम्स की, डॉक्टर्स की, एम्स अथॉरिटीज की इस एटीट्यूड के पश्चात, इस अप्रोच के पश्चात द विक्टिम एंड हर मदर अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष विक्टिम और उनकी मदर पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष विक्टिम और उनकी मदर ने प्रे किया कि कृपया हाई कोर्ट ये ऑर्डर्स दे कि विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सके और उसके पश्चात मेडिकल एग्जामिनेशन के पश्चात विक्टिम की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। अब देखेंगे इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा क्या ऑर्डर्स दिए गए, आइए देखते हैं। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि अ सर्वाइवर ऑफ अ रेप फेसेस मेंटल ट्रॉमा। अब रेप के अपराध से जूझती हुई महिला मानसिक ट्रॉमा का शिकार होती है, और जितने दिन के लिए
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिले किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ उतना ही ज़्यादा उसकी हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सो द कोर्ट सेड a victim of sexual assault carrying the burden of unwanted pregnancy may need more sensitivity to deal with, as in many cases victims are under deep distress, unable to process their situation. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि स्पेशली victims of sexual assault, उनसे डील करते हुए the authority must show sensitivity because ऐसे victims they are under severe mental stress. हालांकि इस केस के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार ने अथॉरिटीज ने इनसेंसिटिव रवैया अपनाया। पहली बात, बिना आईडी के अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया गया। दूसरी बात, अथॉरिटीज ने मेडिकल एग्जामिनेशन करने से भी मना कर दिया एंड दे इंसिस्टेड कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स आने के पश्चात ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इस केस के फैक्ट्स, अ माइनर वाज असॉल्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 64 of the BNS and relevant section of POCSO. The victim was taken to the All India Institute of Medical Sciences for medical examination. The medical legal certificate confirmed a positive urine pregnancy test. देखिए, hospital staff refused to conduct ultrasound because the victim did not possess an ID card. Right? उसके पश्चात जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इन्वेस्टिगेट ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि एम्स जाकर विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन सुनिश्चित करें। लेकिन द एम्स अगेन टर्न द पिटिशनर अवे, reiterating that their refusal to conduct the ultrasound or proceed with MTP due to the lack of identity documents. The hospital insisted on ossification test for determining age. अब इस केस के अंदर जब विक्टिम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को देखकर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 2023 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही और मल्टीपल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी है, ये ऑर्डर्स दिए हैं। अगर मैं आपको केसेस का नाम बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसी पश्चात दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आर माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2023। इन केसेस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऑब्जर्वेशन, ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि अगर इन केस अगर प्रेगनेंसी की एज 24 या फीटस की जेस्टेशनल एज 24 हफ्ते से ज्यादा है तो उस केस के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन को किया जा सकता है। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर 24 हफ्ते से ज्यादा मेडिकल, अगर फीटस की एज 24 हफ्ते से ज्यादा है तो उस केस के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। पर इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि अगर फीटस की एज 24 हफ्ते से ज्यादा है तो उस केस के अंदर भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है अगर विक्टिम इज अ सर्वाइवर ऑफ रेप। कोर्ट सेड कि एक्सट्रीम केसेस के अंदर कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अबॉर्शन के लिए ऑर्डर दे सकती है, बिकॉज इस केसेस के अंदर अ विक्टिम who is a victim of or a person who is a victim of sexual assault, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी सेक्सुअल असॉल्ट के ट्रॉमा से जूझ रहा है, ऐसे व्यक्ति को फोर्स करना कि वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी बियर करे, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट पर्सन। कोर्ट्स ने आर माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी एक सेक्सुअल असॉल्ट की ट्रॉमा से गुजर रहा है, ऐसे व्यक्ति को फोर्स करना कि चूंकि फीटस की एज 24 हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से ज्यादा एज होने पर अबॉर्शन अलाउ नहीं करता, तो इसीलिए सिर्फ इसी कारण से व्यक्ति को फोर्स करना कि वह प्रेगनेंसी को बियर करे, यह अपने आप में अमानवीय है। दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पर्सन, बिकॉज द पर्सन अंडर आर्टिकल 21 हैज द राइट टू लाइफ। हर व्यक्ति के पास आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ ये कहता है कि a person shall be allowed to live a life with dignity. A person shall have the right to privacy. तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि अगर 24 रेप सर्वाइवर्स के केस में अगर 24 हफ्ते से ज्यादा भी जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस हो चुकी है तो उस केस के अंदर भी कोर्ट्स प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को अलाउ कर देते हैं। और इसी केस के अंदर कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि अगर रेप विक्टिम्स के केस में अगर रेप विक्टिम हॉस्पिटल में आती हैं
और प्रेगनेंसी की एज 24 हफ्ते से ज़्यादा है तो हॉस्पिटल को मेडिकल बोर्ड्स एग्जामिन एस्टैब्लिश करने चाहिए फॉर कंडक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। कोर्ट हॉस्पिटल्स को कोर्ट के ऑर्डर की वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन प्रोसीजरल डिलेज के कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेट हो जाए एंड द विक्टिम कैन फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोर्ट ने कहा कि अगर रेप सर्वाइवर के केस के अंदर 24 हफ्ते से ज्यादा फीटस की एज हो जाती है तो उस केस में कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है मेडिकल बोर्ड द्वारा। लेकिन इस केस के अंदर एम्स अथॉरिटीज ने हाई कोर्ट की 2023 की जजमेंट की डायरेक्शंस को इग्नोर कर दिया। तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, तो कोर्ट फर्दर नोटेड दैट डिस्पाइट प्रीवियस जजमेंट बाय द सेम कोर्ट इन R minor versus state and subsequent compliance report from the Union of India and Government of National Capital Territory of Delhi, which mandated the constitution of permanent medical boards in Delhi involving sexual assault victim beyond 24 weeks gestation. AIIMS still insisted on court orders before constituting a मेडिकल बोर्ड। देखिए कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने कहा जब हमने 2023 में ये ऑर्डर्स दे रखे हैं कि रेप सर्वाइवर के केस के अंदर कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, तो फिर आपने कोर्ट ऑर्डर्स पर इंसिस्ट क्यों किया। देखिए इस केस के अंदर फाइनली कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू की। कोर्ट ने अलाउ किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किन आधारों पर? मैंने आपको पहले भी बताया कि आर माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वाइवर ऑफ रेप, या कोर्ट ने कहा ऑब्जर्व किया कि सर्वाइवर ऑफ रेप ऑलरेडी एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, जूझता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर सिर्फ इस कारण से प्रेगनेंसी को बियर करने के लिए बाध्य करना कि लॉ प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को 24 हफ्ते से ज्यादा टाइम होने पर अलाउ नहीं करता, तो ऐसा कार्य व्यक्ति के राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, ऐसा व्यक्ति राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट है, एंड it will be violation of fundamental rights in the constitution. So that's why the court said कि ऐसे केसेस के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है बाय द कोर्ट ऑर्डर। देखिए, और इसी के चलते कोर्ट ने ऑर्डर दिया इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर द वुमेन। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि द कंसीडरिंग द अर्जेंसी एंड द फाइनल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड, MTP would not endanger the minor victim life and her mother's consent. The court specifically directed AIIMS to make arrangement for termination of pregnancy. इसी के साथ साथ कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टेट, राज्य द्वारा इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के सारा खर्चा बियर किया जाएगा। अब चूंकि इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज का रवैया बहुत ही इंसेंसिटिव रहा है, तो इसीलिए इस केस के अंदर हाई कोर्ट हैज गिवन सर्टेन डायरेक्शंस। हाई कोर्ट हैज गिवन सर्टेन डायरेक्शंस। देखिए, पहला, इस केस के अंदर सबसे बड़ा इशू यह था कि जब पुलिस द्वारा विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल प्रोसीजर आवश्यक था अल्ट्रासाउंड, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया बिकॉज विक्टिम के पास आईडी कार्ड नहीं था। कोर्ट सेड कि अगर पुलिस इस केस के अंदर विक्टिम को अकंपनी कर रही है, दैट मीन्स इस केस के अंदर एफआईआर ऑलरेडी हो चुका है। So in that case there is no need to insist for ID documents. आप ID documents के लिए इंसिस्ट करेंगे, उसके कारण डिले होगा, it will impact the health of the victim. दूसरा, court said in cases where gestation appears over 24 weeks, hospital must constitute medical boards. Court said कि जिस केस के अंदर 24 हफ्ते से ज्यादा प्रेगनेंसी की जेस्टेशन को हो चुके हैं, उस केस के अंदर बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के भी मेडिकल बोर्ड बनाना जरूरी है। द हॉस्पिटल शैल नॉट इंसिस्ट ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, एंड जरूरी है कि मेडिकल बोर्ड्स अपनी रिपोर्ट को तैयार रखें ताकि जैसे ही विक्टिम या उसके फैमिली मेंबर उसके बिहाव पर हाई कोर्ट को अप्रोच करें और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार हो। बिकॉज कोर्ट सेड कि इन केसेस के अंदर डिले करना बिल्कुल भी वैलिड या जायज नहीं है, बिकॉज विद ईच पासिंग डे the trauma and the suffering of the victim increases. तो कोर्ट सेड कि इस ऐसे केसेस के अंदर हॉस्पिटल अथॉरिटीज मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें इमीडिएटली और कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट ना करें, ताकि जब विक्टिम कोर्ट पहुंचे फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इमीडिएटली मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो और कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट को स्टडी करके टर्मिनेशन के ऑर्डर्स दे सके। तीसरा, कोर्ट सेड कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
एमटीपी एक्ट एंड पॉक्सो गाइडलाइन मस्ट बी एक्सेसिबल इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोर्ट ने कहा क्योंकि इस केस के अंदर देखा गया कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हाई कोर्ट गाइडलाइन ऑफ 2023, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एमटीपी गाइडलाइंस रूल्स, पॉक्सो रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए और हॉस्पिटल स्टाफ को इन रूल्स एंड रेगुलेशन से रेगुलरली सेंसिटाइज करना आवश्यक है। इसी के साथ साथ कोर्ट सेड कि हॉस्पिटल स्टाफ की भी क्वार्टरली ट्रेनिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स, बिकॉज द पुलिस ऑफिसर डील विद द केसेस ऑफ रेप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसीलिए इस केस के अंदर हाई कोर्ट सेड कि पुलिस ऑफिसर्स की भी रेगुलर ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन आल्सो बी अवेयर ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड द एमटीपी रूल्स। इसी के साथ साथ कोर्ट ने कहा कि चूंकि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी केवल मदर की या कंसर्न वुमेन की कंसेंट के बाद ही की जा सकती है, इसीलिए और अगर विक्टिम या कंसर्न व्यक्ति माइनर है तो उसके गार्डियन की कंसेंट के बाद। इसलिए कोर्ट सेड कि इन दिस केस इट इज इंपॉर्टेंट कि विक्टिम की, कंसर्न वुमेन की कंसेंट जो है वो उसी भाषा में ली जानी चाहिए जो उसको समझ में आती हो, ताकि शी कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, शी विल नो हैव नो डाउट्स रिगार्डिंग द कंसेंट शी इज गिविंग। तो इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। ऑब्जेक्टिव यही था कि स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, विक्टिम सफर्स फ्रॉम अ सिवियर मेंटल स्ट्रेस, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर अनवांटेड प्रेगनेंसी का स्ट्रेस भी डाल देना अपने आप में दिस इज वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इसीलिए द हॉस्पिटल अथॉरिटीज शैल विदाउट डिले कंडक्ट ऑल द प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं है फॉर कंडक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड अगर हॉस्पिटल के अंदर विक्टिम के साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं। उसी के साथ साथ हॉस्पिटल अथॉरिटीज विदाउट एनी डिले, अगर 24 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है, विदाउट डिले हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो हैं वो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि मेडिकल रिपोर्ट एग्जामिनेशन की एकदम तैयार हो और जैसे ही विक्टिम हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मंगवाए तो अब रिपोर्ट तैयार हो, एंड आफ्टर स्टडिंग द रिपोर्ट हाई कोर्ट कैन इमीडिएटली ऑर्डर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इससे अननेसेसरी डिलेज टल जाएंगे, unnecessary suffering, mental suffering and physical suffering to the victim will be alleviated। तो इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने 2023 के बाद दोबारा से गाइडलाइंस इशू की है और इंश्योर की है कि हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल अथॉरिटीज और पुलिस अथॉरिटीज शैल बी मेड अवेयर ऑफ दिस गाइडलाइंस। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और उसके रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। For more of such videos, please stay connected with Study IQ. And this topic is related to GS paper 2, Indian polity. इसके साथ साथ it can also be used for the purpose of paper 1, social issues. Right? So ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी फ्यूचर में भी आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ.